नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। साल 2023 में लखनऊ दो बड़े ग्लोबल कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। दो बड़े ग्लोबल कार्यक्रम यानी कि G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है और उत्तर प्रदेश के 4 बड़े जिलों वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में भी इसकी बैठकें होनी है। इसी के चलते लखनऊ को अब दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हम लखनऊ के ग्लोब पार्क में हैं और उस ग्लोब पार्क में लगे ग्लोब ने भी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ग्लोब पार्क को अब ग्लोब पार्क नहीं बल्कि G20 पार्क के नाम से जाना जाएगा। इतना ही नहीं, लखनऊ की कुछ रोडों का नाम बदलकर भी G20 रोडें कर दिया गया है। दरअसल जिन भी शहरों में G20 के आयोजन होने हैं उनमें एक पार्क, सड़क, तालाब और चौराहे का नाम G20 के नाम पर रखा जा रहा है। इसी वजह से लखनऊ के ग्लोब पार्क का नाम G20 पार्क रखा गया है। साथ ही जनेश्वर मिश्र पार्क के पास नदी के किनारे की रोड को G20 रोड नाम दिया गया है। इसे बेहतरीन लाइटों और पौधों की हरियाली के साथ इस तरह से सजाया जा रहा है जिससे कि ये शहर की सबसे खूबसूरत सड़क बनती नजर आ रही है। लोग यहाँ जमकर सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारी साथी कनिष्का के पास और दिखाते हैं आपको लखनऊ की बाकी जगहों का हाल। नमस्कार, मैं हूं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। इस वक्त मैं खड़ी हूं 5KD मार्ग पे और यहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं जिनमें 2 दर्जन से भी ज़्यादा वैरायटी मालूम हो रही है। कहा जा रहा है ये तो सिर्फ इस चौराहे की बात है, पर G20 और 1090 जैसे अन्य चौराहों को मिला के 1.5 लाख से भी ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं जिनमें से 50,000 से ज़्यादा फूल के पौधे हैं। कहा जा रहा है कि 30,000 से ज़्यादा वैरायटी मुंबई और नई दिल्ली से मंगवाई गई है। इनको सींचने के लिए हर 2.5 किलोमीटर पे बोरिंग भी लगवाई गई है। ये पौधे सड़क की सुंदरता को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ राजधानी आने वाले इन्वेस्टर्स की आंखों को सुकून भी पहुंचाएंगे। ख्वाबों की नगरी लखनऊ को स्मार्ट नगरी बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कैसरबाग से लेकर हुसैनाबाद तक की 5 किलोमीटर की रेंज में हेरिटेज कॉरिडोर बनाया गया है। इस हेरिटेज कॉरिडोर में आने वाली 8 इमारतों को रेनोवेट किया गया है और जगह जगह पर लखनऊ की पहचान, इक्का तांगा जैसे कई सारी चीजें सजाई गई हैं। इतना ही नहीं, विदेशी मेहमान जो आएंगे उन्हें लखनऊ का जायका मिल सके, इसके लिए इस हेरिटेज कॉरिडोर में फूड कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। हेरिटेज कॉरिडोर में जिन 8 ऐतिहासिक इमारतों का उद्धार किया जा रहा है उनमें बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, नौबत खाना, क्लॉक टावर, रूमी दरवाजा, सादत अली खान का मकबरा, कोठी दर्शन विलास और कोठी गुलिस्तान इरम शामिल है। इन ऐतिहासिक इमारतों में रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ नाइट लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। और इन इमारतों पर ही क्यों, मुख्यमंत्री आवास से लेकर पूरे लोहिया पथ को इन खूबसूरत लाइटों से सजा दिया गया है। जगह जगह फाउंटेन्स पर लेजर शो शुरू किए गए हैं जिनमें नवाबों की नगरी लखनऊ की खूबसूरत इमारतें और यहाँ की तहजीब दिखाई जा रही है। कबाड़ से बने मॉडल भी कई चौराहों पर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, वृंदावन योजना में समिट में आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए टेंट सिटी भी बनाई गई है जिसमें श्री राम के जीवन से जुड़े कई तरह के चित्र और कलाकृतियां भी प्रस्तुत की गई हैं। और हर एक बिजली के खंभों पर भी नमस्ते लाइट लगाई गई है जो कि विदेशी मेहमानों का नमस्ते के जरिए लखनऊ शहर में स्वागत करेंगी। 1090 पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी शुरुआत हो चुकी है। तो आप यहाँ पे क्या परफॉर्म करने वाले हैं? यहाँ पे आरंभ है प्रचंड डांस परफॉर्म करने जा रहे हैं। एक्साइटेड? यस, ऑफ कोर्स। इस वक्त मैं खड़ी हूँ राज्य ललित कला अकेडमी के सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मार्ग को बहुत ही खूबसूरत चित्रों से सजा दिया गया है। लखनऊ की भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को यहाँ पे इस तरीके से पेश किया गया है कि देखने वाले की रूह फना हो जाए। कहीं पे रूमी दरवाज़ा, कहीं पे गोमती नदी, तो कहीं मुगल एम्पायर की अलग अलग कलाकृतियों को पेश किया गया है। ये पेंटिंग्स विदेशी मेहमानों को लखनवी तहजीब से काफी हद तक रूबरू करवाएंगी। इन विदेशी मेहमानों को लखनऊ में ही पूरे यूपी की झलक दिखाई जाएगी। कहीं काशी, कहीं अयोध्या तो कहीं मथुरा वृंदावन की छवि प्रस्तुत की गई है। खैर,
G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक ओर जहां शहर को पेंटिंग्स और पेड़ पौधों की मदद से चमकाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी आवभगत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समिट में आने वाले इन्वेस्टर्स को जाम से बचाने के लिए एयरपोर्ट के पास का ये पुल भी अब चालू कर दिया गया है। हर जगह रोशनी और हरियाली नजर आ रही है। साथ ही साथ इस सम्मेलन को लेकर लोगों में खूब उत्साह भी देखा जा सकता है। तो G20 के बारे में आप कितना जानते हो? G20 एक प्रेसिडेंसी है जो इंडिया ने पहली बार मतलब प्रेसिडेंसी रूल ली है, तो इससे मुझे बहुत प्राउड फील होता है। G20 एक प्रेसिडेंसी है जिसमें 20 कंट्रीज होल्ड कर रहे हैं और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस बार इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड करके रखी है। सजता संवरता हमारा लखनऊ 2 बड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, पर अब देखना यह है कि इन कार्यक्रमों से आने वाले निवेशों से यूपी की अर्थव्यवस्था और विकास में कितना इजाफा होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।